हेलो एजुकेटर्स। इस सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप बोस एआई की हेल्प से चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए टेलीग्राम पे एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देखिए, टेलीग्राम पे एडवर्टीजमेंट करना आज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे मिल जाते हैं और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। तो हम ये देखेंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी में हमारे एक्सटेंशन का यूज़ करके टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज सकते हैं और बहुत कम समय में। तो चलिए, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधा चलते हैं। आप हमारी साइट bossai.in पे जाते हैं, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे और साथ ही साथ आपको एक एक्सटेंशन आपने अपना यहाँ पे लगा लिया होगा। उसके बाद देखिए, चैट जीपीटी के ऊपर ये एक्सटेंशन लगने के बाद चैट जीपीटी में आपने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे क्वेश्चन क्रिएट करना है। मैंने एक फाइल अपलोड करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपलोड किए हैं, जो कि 50 क्वेश्चन है। तो इस एक्सटेंशन की मदद से देखिए, सबसे पहले तो देखिए, चैट जीपीटी में आजकल आप सभी क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो चैट जीपीटी में जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको आप मैनुअली उठा के जाते होंगे। जैसे आप इसको आप मैनुअली कॉपी करेंगे और इसको आप वर्ड की फाइल में लेकर जाएंगे और उसके बाद एक एक करके आप टेलीग्राम में क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जब हम टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो वो 2 से 3 मिनट एक क्वेश्चन में लेता है। अगर मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन क्रिएट करने हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने घंटों का काम है। तो ये एक हेडेक वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम उस सारे काम को आसान करने वाले हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ही सेकंड्स में आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके सीधा हमारे डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। तो आते हैं, देखिए, मैं यहाँ पे एक्सटेंशन में एक मॉडल सेलेक्ट करूंगा। कोई भी मॉडल हो सकता है, आप अपने हिसाब से, अपने जिसमें आपको अच्छा लगे कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है। ये देखिए, बहुत सारे मॉडल्स हमने यहाँ दिए हैं। मैं यहाँ पे क्विक लाइट A1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सस्ता भी है और काफ़ी इफेक्टिव भी है। तो मैंने ये मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं जब भी यूज़ करें यहाँ। तो देखिए, मैंने इसको क्लियर करके यहाँ पे रख लिया है और मैं इसको अब यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, एक लास्ट रिस्पॉन्स और एक फुल पेज। लास्ट रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि चैट जीपीटी देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको देता है। आपको एक साथ 100 क्वेश्चन कभी नहीं देगा, आपको 30, 50, 35 इस तरह से देगा। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं सिर्फ लास्ट रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन चाहिए या आपको फुल पेज के चाहिए, देखिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार में 50-60 से ज़्यादा क्वेश्चन आप ना उठाएं, क्योंकि ये एक ऑप्टिमाइज जैसे कहते हैं ना कि बढ़िया रिजल्ट देगा। हालांकि उठाने को 100 भी आप उठा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 50-60 से ज़्यादा आप एक बार में ना उठाएं। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे इसको पार्से बटन को जो क्लिक करने के लिए दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे। ये कुछ सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उतना सेकंड्स आपके बढ़ जाएंगे नॉर्मली। तो ये आपके क्वेश्चंस को उठाता है और आपके लिए ये रेडी करता है। तो ये कुछ ही सेकंड्स में देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ये लास्ट रिस्पॉन्स वाला था, मैं लास्ट पूरा उठाना चाहता हूँ। मैं वापस से इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं अब इसको फुल पेज पे, देखिए ये ऑटोमेटिकली लास्ट रिस्पॉन्स पे रहता है। आपको ये फुल पेज पे इसको करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोसेस करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसको प्रोसेस करूंगा विद इन फ्यू सेकेंड्स, अभी आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन उठाएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन, अब देखिए 50 क्वेश्चन इसने उठा लिए हैं। 50 क्वेश्चन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये आपके सामने आ गया। देखिए, मॉडल टू मॉडल आपकी इसके रिस्पॉन्सेस भी वेरी कर सकते हैं। आपको देखना है कि कौन से लैंग्वेज में है, किस सब्जेक्ट के हैं। नॉर्मली क्विक लाइट A1 आपके सारे मैटर्स को हैंडल कर लेगा। और अगर आपको फिर भी ज़रूरत पड़े तो मैं आपको सेकंड रिकमेंडेशन दूंगा, स्मार्ट प्रो B1 मॉडल को। बाकी मॉडल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट इन दोनों में रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छे दिखे हैं। मैंने पर्सनली इनको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, यूज़ किया, और अकेडमीज़ में जो हमारे टीचर्स भी हैं वो भी इनको यूज़ करते हैं। तो आप इन 2 मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये सारे क्वेश्चन आगे देखिए। अब मैं इन क्वेश्चन को डैशबोर्ड में लेके जाना चाहूँगा। जैसे मैंने इसके पे क्लिक किया, ये डैशबोर्ड में जा चुके हैं। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जैसे ही मैं इसको ओपन सेट फॉर रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे डैशबोर्ड की तरफ जाएंगे। उससे पहले आपको लॉगिन करके रखना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है अपना, यहाँ पे मेरा टेस्ट यूज़र दिखा रहा है। जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपकी आईडी यहाँ पे शो करेगी। तो अब मैं चैट जीपीटी पे वापस आता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे यहाँ पे सेव ही हैं, देखिए। तो मैं जैसे इसको सेव टू डैशबोर्ड में क्लिक करूंगा, ये डैशबोर्ड की तरफ आपके क्वेश्चन चले गए हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पे विद इन सेकेंड। अब मुझे क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेना। देखिए 50 क्वेश्चन सिलेक्ट हो गए हैं। इसको हमने इस तरह से क्यों बनाया है, सीधा इसको जो आपका मेन डेटाबेस है वहां क्यों नहीं लेके गए, इसको ड्राफ्ट क्वेश्चंस में क्यों लेके गए हैं। ड्राफ्ट क्वेश्चन में ले जाने का एक ही रीजन है कि आपके अगर मेन डेटाबेस में ले जाएंगे तो आपको इसको चेक करने का एक चांस नहीं मिल पाएगा। तो हमने एक लास्ट चांस और रखा है कि आप इसको दोबारा से चेक कर लें। अगर आपको कोई मिस्टेक मिलती है तो इसको यहीं पे आप एडिट कर सकते हैं।
तो अब हमने इस क्वेश्चन को, मान लीजिए हमने भेजना है इसको मेन डेटाबेस में, तो मैंने यहाँ पे अपने एग्जाम की कैटेगरी, मुझे कौन सी कैटेगरी में भेजना है। देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का यही फायदा होने वाला है कि आपका कौन सा डेटा कहाँ पर है, आपको वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होगा हमेशा के लिए। आपको एक ही चीज पे बार बार मेहनत नहीं करनी, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। मैंने ये कैटेगरी सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे लॉक कर लिया है। लॉक इसलिए किया है ताकि बाद में मेरा ये कैटेगरी चेंज ना हो, कोई गलती के चांसेस ना रहे। अब इन सब क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा। अप्रूव होने के बाद ये हमारे मेन डेटाबेस में चले जाएंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए अब ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए ये मेन डेटाबेस की तरफ चले गए हैं। मेन डेटाबेस के जाने के बाद मैं अब इसको वहां पे जाके देख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब ये आ गए आप मेन डेटा बैंक में। अब यहाँ पे जब आप आते हैं, ये कैटेगरीज आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सेव किया था। तो ये कैटेगरीज आपके यहाँ पे ओपन है, आप इसको, अगर आपके ओपन नहीं है तो आप इसको ओपन करके यहाँ पे अपना चूज कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को मैं सिलेक्ट करके आप इसको एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद आप इसको टेलीग्राम, देखिए इतने सारे ऑप्शन है, इनके ऊपर मैं अलग से बाद में बात करूंगा। अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको टेलीग्राम टेस्ट में इसको ले जा सकते हैं। देखिए कोई नाम देना चाहे, मैं इसको 100 क्वेश्चन नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको नाम दिया 100 क्वेश्चन, ये आपके देखिए यहाँ पे आ गए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन ज्यादा थे, क्योंकि मेरे पास अब डेटा बैंक में क्वेश्चन ज्यादा आ गए थे, तो मैंने 100 क्वेश्चन नाम दे दिया। आपके 50 क्वेश्चन थे, आप शुरू के 50 क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, कम सिलेक्ट करना चाहें कम कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे बटन पे आके क्लिक करेंगे, ये सेंड नाउ पे चला जाएगा, तो आपके टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन चले जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्वेश्चन से पहले अगर आपको ये एडवर्टीजमेंट, ये क्वेश्चन की शुरुआत से पहले और ये क्वेश्चन के एंड पे, अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, कोई कोर्स का प्रमोशन करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट का, कोई एप्लीकेशन का लिंक देना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल, कोई पीडीएफ का लिंक, कुछ भी अगर आप देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये भी आपको टेलीग्राम पे ऑटोमेटिक जाएगा। कौन से चैनल पे जाएगा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको सेव करके रखनी है। आपको एक बोट बनाना है, आपका टेलीग्राम पे बोट बनाना बहुत आसान है। बोट फादर में जाके आप एक बोट का टोकन मिलेगा, आप उसको यहाँ सेव करेंगे। उसके बाद आपका चैनल ग्रुप जो भी है उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे, जो कि नीचे आपको शो करेगा, जहाँ पे डिफॉल्ट शो होगा उसी पे क्वेश्चन उस समय जा रहे हैं। अगर मैं ये नीचे वाले को सेट डिफॉल्ट कर लूंगा तो क्वेश्चन इस पे जाना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मेरे क्वेश्चन देख डेमो करके एक चैनल पे जा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब मैं 100 क्वेश्चन नहीं भेजना चाहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग में बहुत बार हम लोग भेजते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आपके टेस्टिंग के लिए 2 क्वेश्चंस को एक बार भेज के दिखाता हूँ आपको। जैसे ही हम इस पे सेंड पे क्लिक करेंगे, ये क्वेश्चंस चले जाते हैं। आप वहां पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, ये देखिए सेम टाइम पे ये 2 क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर। आप ज़्यादा क्वेश्चन भी भेजेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार में 10-10, 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन भेजें, और दिन में 5-6 बार भेजें, जिससे स्टूडेंट आपके साथ इंगेज रहेंगे और उनको पहले इन्फॉर्मेशन दें। जितने क्वेश्चन जाएंगे वो आपके यहाँ पे शो करेगा कि आपके इतने क्वेश्चन सेंड हो चुके हैं। अगर कभी फेलियर भी होगा तो आपको फेलियर का रिपोर्ट भी आ जाएगा कि इतने क्वेश्चन गए हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं चाहता तो 100 क्वेश्चन भी भेज सकता हूँ, बट मैंने आपको भेज के दिखाया है कि आप इस तरह से भेज सकते हैं। तो देखिए कितने ही कम समय में आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एक अच्छी बात ये हुई आपके साथ में, जब आपने क्वेश्चन सेव करे, देखिए आप मेन डेटाबेस में क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये देखिए मेन डेटाबेस आपका खुल गया है। नॉर्मली हमने सेटिंग ऐसी की है कि लास्ट टाइम जो आपने खोला होगा डायरेक्ट डायरेक्ट वहीं खुलेगा। रिफ्रेश करना चाहते हैं इसको तो चेंज भी कर सकते हैं। तो आपने ये देखिए 190 क्वेश्चन थे, यहाँ पे ये शो भी करता है कि किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन है। ये अलग से वीडियो मैंने डाल रखा है आपके एजुकेटर्स आपके लिए गाइड करने के लिए। अब आप इन क्वेश्चंस का अलग से भी यूज कर सकते हैं। आपने एक बार क्वेश्चन सेव किया, एक ही बार चार्ज पे किया आपने, जो कि आप क्वेश्चन उठाने का बनाने का। अब आप इसको चाहते हैं कि मैं इसको क्लास प्लस के लिए यूज करना चाहता हूँ, आप इसको क्लास प्लस के लिए देखिए यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्लास प्लस की फाइल कितने कम समय में बन गई, ये देखिए आप, ये क्लास प्लस की फाइल को, एक मिनट, ये क्लास प्लस की फाइल आपको शो हो रही है यहाँ पे। आप अगर आपको इस तरह से क्लास प्लस की फाइल बनानी पड़ गई, तो वो आपके जो काम करने वाला है, या अगर आप खुद बनाते हैं तो कई घंटों की मेहनत है। आप 100 क्वेश्चन क्लास प्लस में बना के देखिए इस तरह से प्रॉपर तरीके से। देखिए हर ऑप्शन में ऑप्शन मैनेज है, अगर 5 ऑप्शन होंगे तो 5 में चला जाएगा, 3 ऑप्शन होंगे तो 3 अपने आप से ले लेगा, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमने ये कोशिश करी है कि उसको एक कलर भी दें कि जो राइट आंसर आपने रखा है, ताकि आपको एक ही बार में चेक करने में आसानी रहे, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इतनी सब चीज़ों का हमने ध्यान दिया है। तो ये क्लास प्लस की पूरी फाइल आपकी रेडी है।
विद इन अ सेकेंड, आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी। देखिए, तो ये फायदा है, आपको एक बार मेहनत करनी है और ये फ्यूचर में जब भी आप इन क्वेश्चंस का यूज करना चाहेंगे आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास फ्यूचर के लिए एक डेटा बैंक बैंक बन गया है। बार बार आपको किसी पे डिपेंडेंस नहीं है, आपके पर्सन चेंज हो गए हैं, कंप्यूटर में फाइल इधर से उधर हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा का सारा काम हम आपको करके दे रहे हैं। आपको एक ही बार इसमें सेव करना है, वो आप मैनुअली करते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प से करते हैं, जेमिनाई की हेल्प से करते हैं, क्लाउड एआई की हेल्प से करते हैं। अभी मैंने आपको चैट जीपीटी पे करके दिखाया, सेम आप जेमिनी की साइट से भी क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, सेम आप क्लाउड की साइट से उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। सेम ये एक्सटेंशन आपका वहाँ भी हेल्प करेगा। देखिए कितने ही कम समय में आप मार्केटिंग कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और आप स्टूडेंट को अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज भेज सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पे। टेक केयर, बाय बाय।